हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम हिंदी कक्षा 1 का 12वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, आप भी मेरे साथ बुक निकालिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। हिंदी कक्षा 1 का 12वां चैप्टर का नाम है बच्चों हवा और सूरज। प्रस्तावना में दिया है, प्रस्तुत कहानी में हवा और सूरज के वार्तालाप का अच्छा वर्णन किया गया है। दोनों अपनी अपनी प्रतिभा दर्शा रहे हैं। बहुत पहले की बात है बच्चों, तब हवा और सूरज में खूब अच्छी दोस्ती थी। बहुत समय पहले की बात है, तब हवा और सूरज में खूब अच्छी दोस्ती थी। एक दिन हवा और सूरज में झगड़ा हो गया। हवा कह रही थी मैं बड़ी हूँ, सूरज कह रहा था मैं बड़ा हूँ। अब कौन निर्णय करे कि दोनों में से बड़ा कौन है। एक दिन बच्चों हवा और सूरज में झगड़ा हो गया। हवा कह रही थी मैं बड़ी हूँ और सूरज कह रहा था मैं बड़ा हूँ। अब कौन निर्णय करे कि दोनों में बड़ा कौन है। इतने में दोनों को दूर सड़क पर आता एक राहगीर दिखाई दिया। अचानक सूरज के मन में एक बात आई। वह बोला, सुनो हवा, जो इस राहगीर का कुर्ता उतरवा देगा समझो कि वह बड़ा है। क्या तुम तैयार हो? सूरज ने कहा, जो राहगीर आ रहा है उसका जो कुर्ता उतरवा देगा समझेंगे कि वही बड़ा है। क्या तुम तैयार हो? हवा बोली, हाँ ज़रूर। पहले हवा ने अपनी ताकत आजमाई। अभी थोड़ी दूर पहले तो धीमी धीमी सुहावनी हवा चल रही थी। अब बच्चों अपन अगले पेज पे आते हैं। सुहावनी हवा चल रही थी, पर देखते ही देखते खूब जोर की आंधी चलने लगी। सड़क पर चलते राहगीर ने अब अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया ताकि वह आंधी में उड़ ना जाए। देखते ही देखते बहुत जोर से आंधी चलने लगी। सड़क पर चलते राहगीर ने अब अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया ताकि वह आंधी में उड़ ना जाए। अब हवा को क्रोध आ गया, वह और तेज़ी से बहने लगी। पर राहगीर ने अब अपना कुर्ता और कसकर पकड़ लिया। फिर भला वह कैसे उड़ पाता। राहगीर ने बच्चों अपना कुर्ता और कस के पकड़ लिया। वो कैसे उड़ता। हवा पस्त हो गई, बोली, सूरज दादा, मैं तो सफल नहीं हो सकी, अब आप अपनी ताकत आजमाइए। तब सूरज ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी। राहगीर पसीने पसीने हो गया। उसने झट अपना कुर्ता उतारा और कंधे पर रख लिया। फिर उसी राह पर आगे चल पड़ा। ये देखकर हवा बोली, आज मैं समझ गई सूरज दादा, आप ही बड़े हो। ये देखकर अब हवा ने अपनी हार मान ली और कहा, आज मैं समझ गई सूरज दादा, आप ही बड़े हो। फिर हवा और सूरज दोनों हंस दिए। एक साथ उनके मन का मेल साफ हो गया था। दोनों की दोस्ती और भी पक्की हो गई। दोनों की दोस्ती बच्चों और भी पक्की हो गई थी। अब अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं बच्चों शब्द ज्ञान की तरफ। शब्द ज्ञान, शब्दों के अर्थ मतलब मायने, मीनिंग। दोस्ती मतलब बच्चों मित्रता, दोस्ती माने मित्रता। निर्णय माने फैसला। क्रोध माने बच्चों गुस्सा, क्रोध माने गुस्सा। प्रचंड माने भयानक, प्रचंड माने भयानक। राहगीर माने पथिक, राह पे चलने वाला राहगीर, पथिक। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर बच्चों सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है बच्चों, हवा एवं सूरज में थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे दोस्ती, नंबर बा पे दुश्मनी, नंबर सा पे रिश्तेदारी, नंबर दा पे लड़ाई। हवा और सूरज में क्या थी बच्चों? दोस्ती थी। तो नंबर आ के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर आ के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर का हवा एवं सूरज में थी दोस्ती, तो नंबर आ के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन बच्चों नंबर खा की तरफ चलते हैं। सड़क पर कौन जा रहा था? इसके भी बच्चों 4 ऑप्शन है। सड़क पर कौन जा रहा था? नंबर आ पे है राहगीर, नंबर बा पे है भालू, नंबर सा पे है किसान, नंबर दा पे है कोई नहीं। सड़क पर कौन जा रहा था बच्चों? राहगीर। नंबर आ पे जो राहगीर लिख रहा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है, क्योंकि ये नंबर आ वाला ऑप्शन सही है। सड़क पर कौन जा रहा था बच्चों? राहगीर। अब अपन आते हैं गा की तरफ। अंत में किसकी जीत हुई? इसके भी बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे सूरज, नंबर बा पे हवा, नंबर सा पे दोनों, नंबर दा पे है किसी की नहीं। अंत में किसकी जीत हुई बच्चों? नंबर आ सूरज लिख रहा है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है, क्योंकि अंत में सूरज की जीत हुई थी।
तो सूरज के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर आ पे सूरज लिख रहा है, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर गा में है अंत में किसकी जीत हुई? सूरज। सूरज के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर का पे है, पहला प्रश्न है बच्चों नंबर का, सूरज और हवा में किस बात पर झगड़ा हो रहा था? प्रश्न नंबर 1 है बच्चों नंबर का, सूरज और हवा में किस बात पर झगड़ा हो रहा था? इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर का उत्तर है सूरज और हवा में कौन बड़ा है, इस बात पर झगड़ा हो रहा था। इसका उत्तर है बच्चों सूरज और हवा में कौन बड़ा है, इस बात पर झगड़ा हो रहा था। नंबर खा पे है बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, हवा के तेज चलने पर राहगीर ने क्या किया? हवा के तेज चलने पर राहगीर ने क्या किया? इसका उत्तर है बच्चों नंबर खा का उत्तर है, हवा के तेज चलने पर राहगीर ने अपना कुर्ता जोर से पकड़ लिया। हवा के तेज चलने पर राहगीर ने क्या किया बच्चों? अपना कुर्ता जोर से पकड़ लिया। प्रश्न नंबर खा का उत्तर है, हवा के तेज चलने पर राहगीर ने अपना कुर्ता जोर से पकड़ लिया। नंबर गा पे है बच्चों प्रश्न नंबर गा है, सूरज की बारी आने पर क्या हुआ? प्रश्न नंबर गा है बच्चों, सूरज की बारी आने पर क्या हुआ? इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर गा का उत्तर है, सूरज ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, तेज गर्मी से राहगीर पसीने पसीने हो गया। सूरज ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, वह तेज गर्मी से राहगीर पसीने पसीने हो गया। अब अपन चलते हैं बच्चों शब्दबोध की तरफ। किसका संबंध किससे है? रेखा खींचकर मिलाइए। किसका संबंध किससे है? रेखा खींचकर मिलाइए। बोली का संबंध किससे है बच्चों? मीठी। ये नंबर 3 पे जो मीठी लिख रहा है, इसको बोली से लेके अपने को मीठी तक मिलाना है। बोली कैसी होनी चाहिए बच्चों? मीठी। बोली को अपने को मीठी तक मिलाना है। इसके बाद बच्चों पानी ठंडा, पानी को अपन ठंडे पे मिलाना है। नंबर चौथे पे जो दिया गया है ठंडा लिख रहा है, उसके सामने अपने को पानी से लेकर ठंडे तक एरो का निशान बनाना है। पानी से लेकर ठंडे तक अपने को मिलाना है। नंबर 3 पे दिया गया है बच्चों दोस्ती को अपने को ये सबसे लास्ट में जो पक्की लिख रहा है उस तक मिलाना है। दोस्ती को पक्की तक मिलाना है। नंबर 3 से लेके लास्ट तक पक्की तक मिलाना है। इसके बाद है बच्चों हवा को काय से मिलाना है? हवा का संबंध किससे है बच्चों? सुहावनी। तो नंबर पहले पे लिखा है सुहावनी, हवा पे लिख रहा है नंबर राइट हैंड की तरफ लिख रहा है सुहावनी। हवा सुहावनी, हवा को लेके अपने को सुहावनी तक मिलाना है। इसके बाद बच्चों फूल को अपने को कहाँ तक मिलाना है? सुगंधित। नंबर 2 पे जो लिख रहा है सुगंधित, उस तक अपने को मिलाना है। फूल सुगंधित। फूल को अपन को कहाँ तक मिलाना है बच्चों? सुगंधित तक। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। व्याकरण बोध समझिए और लिखिए। इसमें बच्चों एक वचन और 2 वचन दिए गए। छाता आता है बच्चों एक वचन में, छाता एक वचन में। इसको अपने को बहुवचन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? एक वचन कहते हैं बच्चों, एक चीज़ होती है उसको एक वचन कहते हैं, और एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उसको अपन बहुवचन कहते हैं। तो छाता एक वचन है तो इस छाते को अपन बहुवचन में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? छाते हो जाएगा बच्चों, एक से ज़्यादा यानी छाते, बहुवचन हो जाएगा। छाता को अपन छाते लिखेंगे। इसी तरह बच्चों कुर्ता एक वचन है तो एक है तो कुर्ता लिखेंगे, और एक से ज़्यादा है तो कुर्ते लिखेंगे। बहुवचन में बनाएंगे, इसको अपन बहुवचन बनाएंगे तो कुर्ते लिखेंगे। केला एक है एक वचन है तो केला लिखेंगे, और केला को अपन को बहुवचन बनाना है तो केले लिखेंगे। एक से ज़्यादा है तो उस पर क्या लिखेंगे बच्चों? केले। इसी तरह घोड़ा एक है तो एक वचन है बच्चों, और एक से ज़्यादा अपने को लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? घोड़े। एक से ज़्यादा लिखना है तो घोड़े। इसके आगे अपने को खिलौना एक है तो एक वचन है तो बच्चों अपन खिलौना लिखेंगे, और एक से ज़्यादा अगर अपने को लिखना है खिलौना तो कैसे लिखेंगे? खिलौने बच्चों बहुवचन में आ जाएगा। इसके बाद झगड़ा को अपन कैसे लिखेंगे बच्चे? झगड़े। एक से ज़्यादा झगड़े होते तो झगड़े लिखेंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों पर नंबर 2 की तरफ। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए।
हंसना, हंसने का उल्टा क्या होगा बच्चों? रोना। हंसने का उल्टा रोना। दोस्ती, दोस्ती का उल्टा होगा दुश्मनी। दोस्ती का उल्टा होगा बच्चों दुश्मनी। पक्की, पक्की का उल्टा होगा बच्चों कच्ची। पक्की का उल्टा होगा कच्ची। धरती, धरती का उल्टा होगा बच्चों आसमान। धरती का उल्टा होगा आसमान। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। रचनात्मक कार्य है, कोर्ट के चित्र में रंग भरिए। ये कोर्ट का चित्र दिया गया है, इसमें रंग भरिए। इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तर खाली स्थान को याद करिए। इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।